जी कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए केवल और केवल प्रेम की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है, क्योंकि बिना भाव के आज तक प्रभु किसी को मिलते नहीं। भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। लेकिन भक्त के वश में भगवान कब? जब भक्त के भाव में, जब भक्त के अंतःकरण में, उसके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा भाव होगा, सच्चा प्रेम होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो मुझको, भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, केवल प्रेम के भूखे हैं। और कितना सुंदर वर्णन आया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई रे। तीनों लोगों के ठाकुर प्रेम के वश में अर्जुन के सारथी बने हैं। क्यों? केवल प्रेम के बंधन में बंधकर, भाव के बंधन में बंधकर। भगवान कहते हैं अगर प्रेम से मुझे कोई नौकर भी बना ले, चाकर भी बना ले, तो मैं नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। वाला है सब ही नचावत राम गुसाई, लेकिन उसको किसने नचाया? शेष गणेश सुरेश महेश हुजार निरंतर ध्यावे, ताहे अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। अखिल ब्रह्मांड नायक परपूर्णतम परमात्मा, जिसके एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं, आज वही अखिल ब्रह्मांड का नायक थोड़ी सी छाछ के लिए ब्रज की ब्रजांगनाओं के आगे, ब्रज की गोपांगनाओं के आगे नाच रहा है। क्यों? प्रेम के वश में। यज्ञ जब युधिष्ठिर जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो भगवान जूठन उठा रहे हैं। क्यों? प्रेम के वश में होकर। भगवान कहते हैं कि अगर जिस भक्त के हृदय में मेरे प्रति सच्ची भावना है, सच्चा प्रेम है, तो मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। भक्त का मान न टलते देखा, जिनकी पंख भ्रकुटे के भय से सागर तपते उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्यारे, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति पैदा हो जाती है, ब्रह्मांड कांप जाता है, ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन आज वही अखिल ब्रह्मांड नायक यशोदा मैया की छड़ी से कांप रहा है। क्यों? प्रेम।
अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर पाई रे। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान दुर्योधन के घर पहुंचे और दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन 56 प्रकार के भोजन भगवान के लिए, गोविंद के लिए, केशव के लिए सजाए कि मेरे केशव आ रहे हैं, द्वारिका के नाथ आ रहे हैं, उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। लेकिन भोजन तो दो अवस्थाओं में होते हैं, एक तो खाने वाले को भूख हो और खिलाने वाले का भाव हो। यहाँ तो दो ही स्थिति, दोनों ही स्थिति विफल है। भगवान को भूख नहीं है और दुर्योधन के मन में भाव नहीं है, भावना नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं जो कि दुर्योधन के अंदर नहीं था। उसके भोजनों में से तो अभिमान की गंध आ रही थी, अभिमान की बू आ रही थी, और भगवान उस अभिमान के व्यंजन को परित्याग करके कहाँ पहुँचे? विदुरानी की कुटिया के बाहर आज कुंडी खटखटाने लगे। विदुरानी निर्वस्त्र अवस्था में स्नान कर रही थी और जैसे ही मधुर वाणी को सुना, आज विदुरानी को यह भी भान नहीं है कि मेरे तन पर वस्त्र है या नहीं। आज विदुरानी भगवान के प्रेम में इतनी डूब गई, इतनी भाव में सराबोर हो गई कि उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि मेरे तन पर वस्त्र है या नहीं। आज बौरी सी विदुरानी ने आज जब मधुर वाणी को सुना तो नग्न ही उठ दौड़ी, निर्वस्त्र ही दौड़ पड़ी, और जैसे ही दरवाजे खोले ठाकुर जी ने देखा, अरे काकी तो भाव में इतनी डूब गई कि इसे तो यह भी भान नहीं है कि इसके तन पर वस्त्र है या नहीं। आज गोविंद ने अपना पीतांबर खींचा और विदुरानी के ऊपर डाल दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। विदुरानी की आंखों में प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। विदुरानी प्रेम में इतनी डूब गई कि आज सारे काम उल्टे कर रही है। गोविंद को बैठने के लिए उल्टी आसन डाल दी, लेकिन ठाकुर जी भी आनंदित हो रहे हैं कि काकी जो भी कर रही है ये तो प्रेम की समाधि में समाधिष्ट है, इसकी तो प्रेम की समाधि लगी है। और उस प्रेम की समाधि में ही गोविंद को बड़ा आनंद आ रहा था। मेरे प्रभु आनंदित होकर विदुरानी के प्रेम का आनंद ले रहे थे, उसके भाव का आनंद ले रहे थे। आज जब ठाकुर जी कहने लगे काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। विदुरानी की कुटिया में कुछ केले के फल पड़े थे। आज विदुरानी अंदर गई और केले के कदली के फल उठाकर लेकर आई, लेकिन आज प्रेम की समाधि लगी है। प्रेम की समाधि में इतनी समाधिष्ट है, प्रेम के भाव के सागर में ऐसी डूबी है कि उसको यह भी ज्ञात नहीं है। केले फेंकती जा रही है और छिलके मेरे केशव को देती जा रही है, लेकिन केशव उन केले के छिलकों को भी बड़े प्रेम से पाते जा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जब 40-45 केले के छिलके ठाकुर जी ने पा लिए, इतने में विदुर काका आ गए। विदुर काका ने देखा, अरे विदुरानी तू पगली है गई है, तू बाबरी है गई है। अरे जिसकी एक झलक मात्र पाने के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक तपस्या करते थे और उन केशव की एक झलक भी उनको नहीं मिलती। लेकिन आज वही अखिल ब्रह्मांड नायक बिना जप तप किए हमारी कुटिया में आए हैं और तू उन्हें केले की जगह केले के छिलके खिला रही है। जैसे ही विदुरानी की प्रेम की समाधि टूटी, विदुरानी गोविंद के चरणों में गिर पड़ी और
आंखों से प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी। रो पड़ी विदुरानी और गोविंद के चरणों को अपने आंसुओं के द्वारा प्रक्षालित कर दिया। विदुर काका ने कहा, विदुरानी गोविंद के लिए खोए के पेड़े लेकर आया हूँ, ये खिलाना। तू जब से उन्हें केले के छिलके खिला रही थी, और मेरे गोविंद भी कितने सहज हृदय के हैं, कितने भावुक हृदय के हैं, कितने दयालु हैं मेरे प्रभु, के केले के छिलके भी बड़े प्रेम से पाते जा रहे थे। ऐसी उदारता तो केवल मेरे कृष्ण के अंदर ही हो सकती है। दुनिया में कौन ऐसा उदार होगा जो केले की छिलके खाए। विदुर काका ने कहा, एक केशव, मैं आपके लिए खोए के पेड़े लेकर आया हूँ। जैसे ही गोविंद ने केले की छिलकों की जगह जब खोए के पेड़े खाए तो आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। विदुर काका ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, है गोविंद केशव, मुझसे कोई अपराध हो गया? क्या बात है आपकी आंखों से आंसू? ठाकुर जी ने कहा, काका एक बात बताओ ना। बोले, जितना आनंद, जितना प्रेम, जितना वात्सल्य इन केलों की छिलकों में आ रहा था, उतना प्रेम, उतना आनंद तो इन खोए के पेड़ों में भी नहीं आ रहा है। उतना आनंद तो इन खोए के पेड़ों में भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि केलों के छिलकों में प्रेम रूपी विदुरानी का भाव पड़ा था, प्रेम भरा हुआ था। और प्रेम के वश में तो भगवान को हर एक वस्तु भी स्वीकार है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया वदन, संत तो महंत हो गया। सिंधु से मिली सरिता तो किनारों का अंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम की पराकाष्ठा इतनी ऊपर है कि संसार में प्रेम की जितनी भी प्रेम का वर्णन किया जाए उतना कम है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है,